बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं सगीर चौधरी और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। नाजरीन, जिस मौजू की तरफ आज हम जो है वो आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं वो इंतहाई अहम और हसास इस हवाले से भी है चूँकि ये हर आम व ख़ास के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। वो है बिजली के बिल और इसके अलावा बिजली के जो सार्फिन हैं उनको जो बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं उसकी वजूहात क्या हैं। इस हवाले से जमात इस्लामी जो है वो गुज़श्ता 8 रोज़ से रावलपिंडी में उन्होंने धरना दिया हुआ है और IPPs का जिक्र हो रहा है बहुत ज़्यादा। हर आमो ख़ास जो है वो इस वक्त IPPs का जिक्र कर रहा है कि ये IPPs जो हैं इनको जो अदायगियाँ की जा रही हैं और इसके अलावा जो इनके साथ मुआहदे किए गए हैं साबका गवर्नमेंट या हुकूमतों की जानिब से, वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान कुन हैं कि सार्फिन को बहुत ज़्यादा बिलों की सूरत में बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है। और जिस सार्फ का पहले बिल जो है वो तकरीबन 10,000 आता था वो अब 50,000 से ज़ायद जो है उसको बिल अदा करना पड़ता है। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक बहुत बड़ा और अहम बयान सामने आया, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि पावर सेक्टर और FBR अगर ठीक हो जाएं या अगर ठीक ना हुए तो मुल्क की कश्ती जो है वो डूब सकती है। ये बड़ा एक अहम बयान है उनका और उन्होंने पावर सेक्टर जो है इसकी तरफ इशारा किया कि ये पावर सेक्टर जो है इसकी वजह से जो है बहुत सारे मसाइल का सामना है मुल्क की मईशत को भी और बिलखसूस आवाम को भी, चूँकि सारा जो बोझ है और इसका जितना भी मलबा है वो सारफ को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं मियाँ शाहिद साहब, जो कि गुज़श्ता 20 सालों से पावर सेक्टर को कवर कर रहे हैं। उनका जो है वो एक वसी तजर्बा भी है इस हवाले से और इस हवाले से हम उनसे पूछेंगे कि ये आखिर मसला क्या है और IPPs के साथ जो किए गए मुआहदे हैं क्या उसमें नज़रसानी की गुंजाइश मौजूद है, किस तरीके से जो है वो सार्फिन को रिलीफ मिल सकता है और हुकूमत को क्या करना चाहिए। मियाँ साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। ये बताइएगा कि जो सार्फिन पर आजकल बिजली का बहुत ज़्यादा बिल भेजा जा रहा है और इस हवाले से धरना भी आपने सुना है कि वो कोई 8-9 रोज़ से जारी है, हर तरफ शोर है और IPPs को लेके जो है वो तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है कि IPPs से जो किए गए मुआहदे हैं वो इतने जो है वो अवाम के हक भी नहीं और उसकी वजह से ही बिल ज़्यादा आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो IPPs का साथ होने वाले मुआहदे हैं उस पर नज़रसानी हो सकती है और एक्चुअल सूरत है क्या? तो साहब, ये जो आप बिलों की बात कर रहे हैं ना, आजकल बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी बुनियाद रखी गई थी 1994 से पहले की। 1994 में अगर वो काम ना होता जो उस वक्त किया गया था, जो मुआहदे किए गए थे, जो पॉलिसी आई थी 1994 की और जिसके तहत IPPs रजीम पाकिस्तान में आई और वो जौंकें आई जो मईशत को अभी तक चूस कर 15,000 अरब रुपया जो है वो चूस चुकी हैं। अगर वो ना आते, वो मुआहदे ऐसे ना होते तो आज बिजली के बिल इतने ना आ रहे होते। 1994 की जो पॉलिसी थी वो ज़हर कातिल साबित हुई पाकिस्तान के लिए। उसके बाद पॉलिसी आती है 2002 की, मुशर्रफ दौर में। उसमें हाइडल प्रोजेक्ट ज़्यादा थे, अगर वो लग जाते तो हम फिर भी बच जाते, लेकिन मुशर्रफ साहब 8 साल रहे, उन्होंने भी कोई खातर खा काम उस पर नहीं किया। पावर सेक्टर में हाइडल प्रोजेक्ट जिसमें पन बिजली जो कि आजकल 3 रुपये 81 पैसे फ़ी यूनिट में है, अगर वो उस वक्त लग जाती तो हमारी बिजली की जनरेशन कास्ट जो है वो 3 से 4 रुपये होती है, लेकिन आज हमारी जो जनरेशन कास्ट है वो 31 रुपये औसत है। वैसे तो यूनिट जो है वो 70 रुपये का भी है, औसत जो है वो 31 रुपये है। उसके बाद पॉलिसी आती है 2015 की, जिसमें मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा दावा करती है कि हमने 10 से 11,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगाए, हमने मुल्क से अंधेरों को दूर किया। और उस वक्त जो है वो मुल्क में अंधेरे ही अंधेरे थे, 22-22 घंटे बिजली जाती थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 1994 के जो मंसूबे लगे उसमें हमने 17% उनको दिया मुनाफा और वो भी दिया डॉलरों में। उसके बाद वो जो कैपेसिटी पेमेंट थी वो हमने उनसे कमिट कर ली कि फ्यूल हम देंगे, बिजली बिला तातुल ले जाना हमारा मसला है, अगर हमारी वजह से आपका पावर प्लांट बंद होता है तो उसकी पूरी कैपेसिटी पेमेंट भी हम देंगे। ये तो फेयर डील है, मैं आप भी करेंगे मैं भी करूंगा तो यही करूंगा। लेकिन हुआ क्या कि जो पावर प्लांट
50% पे चलना था, वो पावर प्लांट 8% पे चला। ये तो डील नहीं की थी मैंने आपसे, ये तो डील नहीं हुई थी ना। और लेकिन मैंने कैपेसिटी पेमेंट एज ए हुकूमत आपको पूरी दी। ये डील नहीं हुई तो फिर ऐसा क्यों हुआ? जो सब मैं यही इस तरफ ही आ रहा हूँ। देखें, जो फेयर डील होती है ना, वो चलती है। हर मुआहदे में आप भी देखते हैं, जब मुआहदा कोई होता है तो उसमें एक टर्मिनेशन की क्लास होती है। वो टर्मिनेशन की क्लास जो रखी जाती है, वो क्यों रखी जाती है? वो इसलिए वो शेक रखी जाती है कि हमने इस मुआहदे को तोड़ना कैसे है। जो अनबैलेंस मुआहदे होते हैं वो टूट जाते हैं। जिन मुआहदों की बुनियाद बदनीति पर रखी जाती है वो टूट जाती है। जिस मुआहदों की बुनियाद लूट सूट पर रखी जाती है वो टूट जाते हैं। इसकी मिसालें हैं दुनिया में। मलेशिया और अमेरिका, उसमें भी ऐसे मुआहदे थे, वहां भी आईपीपीज ने राज किया। अच्छा। बहुत लूटा वहां पर भी। लेकिन महातीर मोहम्मद जब आए तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, मैदान में आ जाओ। उनको बैठा लिया, उनको कहा अभी फ्रांस ऑडिट होगा आपका, अगर आपने अपने मौक़िफ़ में कामयाब हुए तो हम आपको कैपेसिटी पेमेंट देंगे, वरना आपको जेलों में डालेंगे। फ्रांस ऑडिट का उन्होंने उनको कहा? बिल्कुल, मुआहदे होने के बावजूद। ओके, देखिए, मेरा हक है कि मेरा और आपका मुआहदा है, आप मुझे बिजली दे रहे हैं, मैं आपसे बिजली पैसे दे रहा हूं, तो मेरा हक है कि मैं फ्रांस ऑडिट करवाऊं हर साल कि आपने जितनी कमिट की थी उतनी बिजली दी, क्या आपकी वो एफिशिएंसी उतनी थी, क्या प्लांट फैक्टर उतना था? अगर नहीं है तो उस मुआहदे को ख़त्म कर दें। अब हुआ क्या है, 3 पॉलिसियां। वो मुआहदे की बात आप कर रहे थे, वहां पे क्या हुआ फिर? हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि जो मलेशिया और अमेरिका, उन्होंने मुआहदे ख़त्म कर दिए। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जिसने बिजली बनानी है वो जितनी बिजली देगा उतने पैसे लेगा। आईपीपीएस वाले फ्रांस ऑडिट से भाग गए और उन्होंने मुआहदे खत्म हो गए। तो क्या पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल जो है हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये जो वजीर बातदबीर फरमाते हैं कि मुआहदों को हम नहीं छेड़ सकते, शायद उनका कोई उसमें मुफाद हो या उनको कोई डर आ रहा हो। यही तो हो सकते हैं ना चीज़ें, या डरता है बंदा या मुफाद होता है तो इसलिए नहीं करता। देखें, जब पार्लियामेंट में ऐसे लोग बैठे हों जिनके पावर प्लांट हों, आईपीपीज हों, जब मुल्क के बड़े ओहदों पर ऐसे लोग बैठे हों जिनके आईपीपीज हों, तो फिर डर तो लगता है ना चौर साहब। मुआहदे खोलने से डर तो लगता है। इसका एक हल है, सिर्फ एक हल, जेंटलमैन हल, वो ये है कि इसका फ्रांस ऑडिट करा लिया जाए। ठीक है, अगर वो फ्रांस ऑडिट शुरू होने से पहले ना भाग जाएं तो मुझे पकड़ें। जिस दिन फ्रांस ऑडिट की मंजूरी हो गई उस दिन भाग जाएंगे आईपीपीज। तो क्या ये काबीना के इजलास में मंजूरी नहीं हो सकती? बिल्कुल, इसको मंजूर तो काबीना नहीं करना है, इसको मंजूर तो हुकूमत ने करना है, वफाकी हुकूमत ने। ऑर्डर उन्होंने देना है, वजीर आजम ने। अगर वजीर आजम आज ऑर्डर दे दें, काबीना आज ऑर्डर दे दे कि फ्रांस ऑडिट होगा, इसकी तारीख मुकर्रर कर दी जाए। एप्टमा ने कहा है कि हम पैसे देते हैं, हम उसका खर्चा उठाते हैं। फ्रांस ऑडिट का ये बात हुई है? बिल्कुल। गौहर एजाज साहब ने, मैं नाम ले देता हूँ, बाकायदा तौर पे टीवी पे आके कहा है, मैं भी एक प्रोग्राम में मौजूद था, वहां पर एप्टमा ने कहा है कि हम पैसे देते हैं। एप्टमा ने कहा है? हाँ, खर्चा हम उठाते हैं, फ्रांस ऑडिट आप करा लें। जिस दिन फ्रांस ऑडिट हो गया उस दिन इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। आपके कहने का मतलब ये है कि जो फ्रांस ऑडिट होगा उसमें सब जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और जितनी भी आईपीपीज की ज़्यादा अदायगियाँ हैं जो हम कर रहे हैं, उनकी जनरेशन तो नहीं हो रही ना, पावर वो हमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अदायगियाँ कर रहे हैं, वो सामने आ जाएगी कि हमने क्या दिया और उन्होंने हमें क्या दिया। ऐसा ही। अच्छा मियां शाह साहब, ये बताएं कि ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फ्रांस ऑडिट वाली। दूसरा मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर पावर सेक्टर और FBR ठीक ना हुए तो फिर मुल्क की कश्ती जो है वो डूब सकती है। इससे क्या मुराद है? देखें जो साहब, जो FBR होता है ना, वो टैक्स इकट्ठा करता है। अगर आपके पास टैक्स कलेक्शन नहीं है, टैक्स नहीं है, पैसा नहीं है, तो खुदा न खास्ता आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। अगर आपके पास पावर सेक्टर का, आपकी बिजली आपके पहुंच में नहीं है, तो आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, बेरोज़गारी हो जाएगी, बेरोज़गारी हो जाएगी, अनारकी होगी और मुल्क की कश्ती डूब जाएगी। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इस तरह की बातें करना, दावे करना या बेबसी का इजहार करने से मामला नहीं हल होगा। स्टेप आगे लेना पड़ेगा। देखें, 8000 मेगावाट के आईपीपीज जो हैं वो 2031 तक बंद हो रहे हैं, उनकी मुद्दत कंप्लीट हो रही है। होना तो ये चाहिए कि उनका ऑडिट होना चाहिए। अगर आप ऑडिट नहीं कर सकते तो उनको यकमुश्त बंद कर दें।
آج ہی بند کر دیں. جو ہم نے ہر سال ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام سے ہزاروں ارب روپے دینے ہیں, وہ آج ہی آپ 4,000 ارب روپیہ دیں ان کو جو آئی پی پیز مہنگے ہیں, اور ان کو کہیں کہ اپنا کاروبار بند کریں اور جائیں. لیکن یہ تو بلکہ ابھی توانائی جو وزارت ہے اس نے یہ کہا بھی ہے کہ یکمشت ادائیگی کر دیں. نہیں, وہ تجویز آئی ہے, تجویز ضرور آئی ہے وزارت خزانہ کی جانب سے اور توانائی کی جانب سے. یہ تجویز اصل میں وزارت خزانہ اور توانائی کی جانب سے نہیں آئی. یہ تجویز جو ہے آزاد ماہرین نے دی ہے, اور وہ تجویز انہوں نے آگے بھیجی ہے, ورنہ بابوؤں کا دل نہیں کر رہا ایسا کرنے سے, کیونکہ اس میں بہت بڑا ایک وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سونے کی کان ہے. یہ جو آئی پی پیز تھے یہ حکومتوں کے لیے سونے کی کانیں تھیں اور ابھی بھی ہیں. عام عوام کے لیے یا انڈسٹری جو صنعت کار ہے اس کے لیے پرابلم ہے نا, ان حکومت کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں آپ کی جو بجلی کمپنیاں ہیں اس کے ملازمین سارے مفت بجلی استعمال کرتے ہیں. گھریلو یا کمرشل صارفین کو مسئلہ ہے اس سے؟ مسئلہ نہیں, ساروں کو, صنعت کاروں کو بھی مسئلہ ہے. صنعت کاروں کو بھی. جو انڈسٹری ہے وہ اس آپ کی لاگت ہی نہیں پوری کر پا رہی, اس لیے انڈسٹری بھی جو ہے وہ بحران کا شکار ہے. بحران کا شکار ہے. انڈسٹری بند ہو رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. لوگ اپنی انڈسٹری بند کر کے اس پر مارکیاں بنا رہے ہیں, اس پر شادی حال بنا رہے ہیں, اور ان کو کرائے پہ دے رہے ہیں, متبادل پہ آ رہے ہیں. یہ کوئی کام تو نہیں ہے نا. ملک سے اگر انڈسٹری آپ کی تباہ ہو جائے گی تو نیا تو ڈوب جائے گی, خدا نخواستہ, اللہ نہ کرے. لیکن اس پہ حکومت کو اب انقلابی اقدامات اور فیصلے لینے ہوں گے. اگر حکومت ان دنوں فیصلہ نہیں کرتی, یہ جو دن ابھی جا رہے ہیں, انقلابی بھی اور بے رحم بھی, نہیں بے رحم نہیں, بڑی تیزی سے اس پہ عمل کریں, جو کام ہے وہ کر کے اس کو فوری طور پہ ڈیسیجن لے لیں, ورنہ پانی گزر چکا ہے, کیونکہ پانی سر سے گزر چکا ہے. یہ سال حکومت کے پاس نہیں, میں کہتا ہوں سب کے پاس آخری سال ہے اس کو درست کرنے کے والے سے. اگر یہ درست نہیں ہوتا اس سال تو پھر یہ درست نہیں ہونے والا, اور یہ معاملہ آگے بڑھے گا, اور پھر ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا. چونکہ وہ ادائیگیاں تو کرنی ہیں ان کو, صرف ادائیگیاں نہیں کرنی. آپ کی بجلی اس وقت بغیر ٹیکس کے 48 روپے 80 پیسے ہے, بغیر ٹیکس کے. اگر ٹیکس آپ ڈال لیں تو 60-70 روپے فی یونٹ ہے. ٹھیک ہے. اگلے سال, اس سال تک اگر آپ ڈیسیجن نہیں کرتے اور بجلی کی قیمت 14 روپے فی یونٹ تک کم نہیں کرتے تو پھر اگلے سال آپ کو 7 روپے اور بڑھانی پڑے گی. یعنی یہ جو یونٹ ہے جو 70-80 روپے کا ہے یہ 100 روپے کے چل جائے گا. نہیں, آپ ٹیکس ڈالیں گے نا, ٹیکس آپ کو اور ڈالنے پڑیں گے, یہ 100 روپے پہ چلا جائے گا. اور اگر یہ ان کے ساتھ معاملہ سیٹل ہو جاتے ہیں اور جو معاہدے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ وہ ریوائز ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ کتنا ریلیف مل سکتا ہے صارفین کو؟ چور صاحب, اس وقت میں آپ کو خبر دیتا جاتا ہوں, اس وقت بجلی کا یونٹ 9 روپے کا ہونا چاہیے. 9 روپے کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن جب تک آپ نے مکمل سرجری نہیں کرنی اس وقت تک فرانزک آڈٹ کر کے, اور وہ آئی پی پیز جو 50% مہنگی بجلی پیدا کرتے ہیں, 50% آئی پی پیز ہیں, ان کو اگر آپ بند کر دیتے ہیں تو آپ 14 روپے فی یونٹ بجلی کم کر سکتے ہیں, اس وقت سستی کر سکتے ہیں فوری طور پہ. لیکن ہونا 9 روپے کا چاہیے. وہ اس لیے کہ نیپرا کی اپنی دستاویزات کہتی ہیں کہ بجلی کی جو قیمت ہے خالص وہ 9 روپے ہے. 9 روپے. باقی اس میں جو کچھ بھی ہے وہ کیپیسٹی ہے, جو کہ اوور چارجز ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ کیپیسٹی پیمنٹ مائنس کر دیں ساری, صرف اس میں مرمت کی اور آپریشن کاسٹ. کیپیسٹی پیمنٹ آسان ہمیں بتائیے گا کہ یہ اوپر والی جو پیمنٹ ہے جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ایک پاور پلانٹ ہے وہ 500 میگا واٹ کا ہے, بڑے آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں, 500 میگا واٹ کا ہے, اس کو 500 میگا واٹ آپ کو بجلی دینی چاہیے. اس کو جو ہے وہ 90% پہ 80% پہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ 8% پہ چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 8% بجلی مل رہی ہے. 500 میگا واٹ کا 8% مل رہا ہے, آپ اس کو 8% کے پیسے دیں گے نا جی, لیکن آپ کو 500% کے پیسے دے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ. اس کو کہتے ہیں. دیکھیں یہ تو اور یہ ظلم ہے. یہ چور صاحب اگر ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف 8% کے پیسے دیں گے اور میں اور آپ بھی 8% کا بل دیں گے, اور بجلی کا بل جو ہے وہ نیچے آ جائے گا. بجلی کا بل اس وقت 9 روپے فی یونٹ ہونا چاہیے. اگر آپ اس پہ پورے فل چارجز بھی لگا لیں تو اس کو 10 روپے 12 روپے کا کر لیں بھائی, اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ بنتا ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ بنتا نہیں. آپ انڈیا میں چلے جائیں نا, آپ انڈیا میں چلے جائیں, وہاں کا بل کتنا ہے؟ وہاں کا بل اتنا ہی ہے, 13-14 روپے بل ہے. وہاں پر جو کسان ہیں ان کو بجلی جو ہے مفت ہے.
वहाँ पर जो IPPs लगे उनको उन्होंने 5% पे दिया, हमने उनको 17% पे दिया। UAE ने उनको 5% पे दिया, हमने उनको 17% पे दिया। जितने ममालिक हैं आपके इर्द गिर्द या जितने भी सुपर ताकत है, अमेरिका ने उनको 9% पे दिया, हमने 17% पे दिया। यानी हमने उन मुआहदों को मद्देनजर नहीं रखा, इनसे मुआहदा करते हुए नहीं, हमने कुछ भी मद्देनजर नहीं रखा। हमने ये मद्देनजर नहीं रखा कि एक पावर प्लांट उसी वक्त पाकिस्तान में एक 1.8 बिलियन डॉलर का लगता है हब को। उन्हीं दिनों सऊदी अरब में वो पावर प्लांट लगता है 990 मिलियन में डॉलर में। हम 1 अरब 80 करोड़ डॉलर में लगा रहे हैं, वो सिर्फ 99 करोड़ डॉलर में लगा रहे हैं। वही कंपनी, वही वर्ल्ड बैंक और वही कैपेसिटी। सही है। उस पर वर्ल्ड बैंक ने अपना एक डायरेक्टर फारिग कर दिया कि आपने पाकिस्तान से किकबैक्स लिए। इसका मतलब हमने तो किकबैक्स दिए हैं ना, दिए हैं, और हमने हर मुआहदे में दिए हैं। चौर साहब, ये टाइम आपके पास थोड़ा है, ये इतना बड़ा समंदर और इतना बड़ा खांचा है पावर सेक्टर में कि इस पर आप घंटों बोलते रहें कम है, लेकिन बोलने का फ़ायदा कोई नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस पर अमल करे और लोगों की जान छुड़ाए, अवाम की जान छुड़ाए। आपने धरने की बात की थी, जमात इस्लामी का धरना बिल्कुल ठीक है। अगर वो धरने पर जो उनके मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद हो जाता है तो इसमें हुकूमत की भी बेहतरी है, मुल्क की भी बेहतरी है और अवाम की भी बेहतरी है। मियां शाह साहब, बहुत शुक्रिया। आपने मियां शाह साहब के गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बड़ी ही जो है वो पुरसर गुफ्तगू की है और उन्होंने इसका हल भी बताया है। हल ये है कि फौरी तौर पर अगर इनका फॉरेंसिक ऑडिट करवा दिया जाए जो IPPs हैं तो ये मसले का हल निकल सकता है। और ये भी हमारी गुफ्तगू में नतीजा सामने आया कि अब 60 से 70 या 80 रुपए का जो पर यूनिट हमें पड़ रहा है कास्ट, अगर हम फॉरेंसिक ऑडिट करवाते हैं और काबीना से उसकी मंजूरी होती है तो फिर यही यूनिट जो है वो हमें 9, 10 या 12 रुपए तक पड़ सकता है। ये बहुत बड़ा रिलीफ है और ये एक अवामी मफाद का फ़ैसला होगा। इसको जो है वो हुकूमत को संजीदगी से लेना चाहिए, खुसूसी तौर पर जो मौजूदा हुकूमत है उसको लेना चाहिए संजीदगी से। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जमात इस्लामी का धरना है, वो भी यही मुतालबात लेके इधर आए हैं और उनके मुतालबात भी जो है वो दुरुस्त हैं, उनका मुतालबा गलत नहीं है और उनका अवामी मुतालबा है, अवामी मुफाद में है। तो इसका हल यही है कि अब हमारे पास सिर्फ वक्त है, 1 साल के बाद हमारे पास शायद ये वक्त नहीं होगा, सिर्फ फिर हम बातें ही करते रहेंगे। तो नाजरीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इस इशू पर फिर जो है वो तफसीलन आपसे बातचीत होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।